आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ साहब, ये मंगलसूत्र मैंने ही वसु को पहनाया था। हाय मारा राम जी, सुना सुना ना सब लोगों ने। अरे मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि इस छोरी की नीयत कुछ ठीक ना है। हमारे देव पर डोरे डालती फिरी है और चौहान खानदान की बहू बनने के सपने देखे हैं। वैसे भाभी साहब, अब यो बताइए कि चौहान परिवार की बड़ी बहू कौन होगी, मेघा या फिर वसुधा? सारिका, एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो तुम इस घर की बहू नहीं रहोगी, समझी? वसु, आओ। माँ साहब, ध्यान से देखिए और पहचानिए इसे। ये एड शूट वाला मंगलसूत्र है, शूटिंग का प्रॉप। आज कंपनी का कपल एड फोटो शूट था, शायद इसलिए वसु ने ये मंगलसूत्र पहन लिया होगा। अरे हाँ, ये तो वही मंगलसूत्र है जो फोटोशूट के लिए एज अ प्रॉप आया था। सुहाग की रक्षा करने आखिर सुहाग ही आया। थैंक यू देव सर, आप हमारे सच्चे जीवन साथी हैं। अब मैं इस धूत मेघा मैडम को अपने सुहाग की ताकत दिखा के रहूंगी। हाँ, आज यो मंगलसूत्र मैंने शूटिंग में ही पहना था। मारे को आप सब माफ कर दीजिए। मैं आप सबने पहले ही बता दी थी, लेकिन मेघा मैडम कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थी। मेघा मैडम इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, इसलिए उनकी बात काटना हमारे को सही ना लगा, इसलिए मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला। अगर आज वो हमारी बात सुन लेती तो इतना सब नहीं होता। शूटिंग के बाद मैं घर गई, मैंने देखा बाबू सा खाना बना रहे थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और मैं सीधा रसोई में चली गई। मैंने बाबू सा ने खाना परोसा और इतने सब में मैं मंगलसूत्र उतारना भूल गई, क्योंकि हमारे लिए हमारे बाबू सा को खाना खिलाना ज्यादा जरूरी काम था। लेकिन हमारे बाबू सा खाना खा पाते इससे पहले मेघा मैडम आ गई और उन्होंने हमारे गले में ये मंगलसूत्र देखा और उनके दिल को दुख पहुंचा। पर मेघा मैडम की एक गलतफहमी की वजह से हमारे बाबूसा का खाना खाना छूट गया। उन्हें भागे भागे रंगे पांव हमारे पीछे आना पड़ा। मैं मेघा मैडम जितनी पढ़ी लिखी तो ना हूं, लेकिन सुहाग की निशानी और उसकी मर्यादा की समझ हमारे को भी है। ये मंगलसूत्र हमारे गले में इसलिए रह गया क्योंकि मैं बाबूसा ने खाना परोसने की जल्दी में थी। उसके बाद तो मैं वैसे भी ये मंगलसूत्र उतार देती, लेकिन मेघा मैडम ने गुस्से में हमारे को मंगलसूत्र से पकड़कर बाहर खींचा। मंगलसूत्र टूटने ही वाला था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से बचा लिया, क्योंकि मंगलसूत्र का टूटना अशुभ होवे है ना। माँ साहब, कितना झूठ बोल रही है ये। असली हो या नकली, मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र ही होवे है। थोड़े दिनों में मेघा मैडम भी ये मंगलसूत्र पहनने वाली है। अगर उनके हाथों ये मंगलसूत्र टूट जाता तो देव सर के लिए, इस घर के लिए क्या शुभ होता। मासा, ये सफेद झूठ बोल रही है। इस मंगलसूत्र का सच कुछ और है। मैं प्रूव कर सकती हूँ, मेरे पास आई विटनेस है। काकी साहब, आप बताइए ना मासा को, आपने अपनी आंखों से देखा था ना कि इसने मंगलसूत्र पहना था, अपने माथे से लगाया था और फिर छुपा रही थी। आप बताइए ना इनको। मैंने तो वसुधा ने गले में कुछ छुपाते हुए देखा था। अब वो मंगलसूत्र था कि कुछ और, तुम्हारे को क्या पता। वैसे वो मेघा बड़ी खतरनाक है, मारे को फंसा के निकल लेवेगी।
ना बाबा, मारे को हमारा चेहरा फिर से काला ना करवाना, इसलिए उधर रहूंगी जिस तरफ का पर्दा भारी हो, मतलब भाभी साहब की तरफ। मैं कैसे बता सकूं? मैंने तो वसुधा के गले में कोई मंगलसूत्र ना देखा। मेघा, इंसान के मन में 1000 सवाल उठ सकते हैं। घर परिवार में अक्सर ऐसा होता रहता है, पर इस वजह से तुमने हमारे देव पर शक किया। ये तुम्हारी पहली बड़ी भूल है। तुमने मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश की, ये तुम्हारी दूसरी भूल है। तुमने एक बार भी देव से पूछना जरूरी नहीं समझा। अगर पूछती तो देव तुम्हें जवाब दे देता और बात वही खत्म हो जाती। पर तुम वसुधा के घर गई, उसका अपमान किया। उतना ही नहीं, तुमने हनुमंत और उसके संस्कारों का भी अपमान किया और वसुधा को घसीटते हुए एक खूंखार अपराधी की तरह सबके सामने खड़ा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था मेघा। अब तुम वसुधा की गुनहगार हो। मासा ये बसों का मुझे ना देवियों को। मैं तो बस अचंभे में थी कि मेघा मैडम तो कभी गुस्सा ही नहीं करती। कितनी सुंदर, सौम्य, मीठी बोलने वाली आपकी पसंद तुम्हारे को बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लागी थी। बस इसीलिए उनका ये रूप देख के ना मैं डर गई थी। एक पल के लिए तुम्हारे को लगा कि ये अपनी मेघा मैडम है या कोई और। लेकिन अब भी मेघा मैडम का पूरा सम्मान रहेगा हमारे मन में। बस जो इनकी छवि मैंने अपने मन में बनाई थी वो टूट गई। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं मेघा मैडम की वो छवि अपने मन में वापस सजा पाऊं। देवी को अब मैं जाऊं? हमारे बाबूसा थाली छोड़कर आ गए थे, उन्हें खाना खिला दूं? मेघा, कुछ कहना नहीं है तुम्हें वसुधा को? मेघा, शायद तुम समझी नहीं। मासा का मतलब है कि तुम्हें वसु से माफी मांगनी होगी। सॉरी। अरे हमारे को सॉरी मत बोलिए मेघा मैडम, आप इस घर की होने वाली बड़ी बहू हैं। हमारे को आपसे कोई शिकायत ना है। लेकिन आज आपकी वजह से हमारे बाबू सा का दिल दुखा है और वो आपसे बड़े भी हैं। अगर आपको माफी मांगनी है तो आप इनसे माफी मांगिए। सॉरी। नहीं नहीं मेघा मैडम, इसकी कोई जरूरत ना है। जरूरत है काकू। अपनी गलती की माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सॉरी काकू। चलिए वापस।